हम भूत प्रेत का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनकी क्रियाएं होती हैं। आज हम इस विषय पर में 19वां विषय कर रहे हैं, टोटका आत्माएं। इन टोटका आत्माओं का रहस्य क्या है, कैसे बचाव होगा, मानव जीवन पर प्रभाव क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है टोटका आत्माएं। हर इंसान कभी न कभी उनके प्रभाव का अनुभव करता है। कुछ लोग इसे अनुभव भी कर चुके, कुछ लोग इसे अनुभव भी कर चुके हैं और कुछ लोग सिर्फ सुने हैं। कुछ लोग सिर्फ सुने हैं। बाप दादा ने अपनी मुरली में बताया है कि आत्माओं का जन्म, उनका प्रभाव और उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। टोटका आत्माएं क्या होती हैं और उनका जन्म कैसे होता है। अव्यक्त मुरली बाप दादा की 22 जनवरी 1984 की मुरली। बाप दादा कहते हैं कि टोटका आत्माएं वे आत्माएं हैं जो किसी आध्यात्मिक कमजोरी, अत्यधिक लोभ, क्रोध या भय से उत्पन्न होती। ये आत्माएं किसी विशेष उद्देश्य के लिए ऊर्जा केंद्र से प्रभावित होकर जन्म लेती। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भय या मानसिक चिंता में रहता है तो उसकी आत्मा का नकारात्मक प्रभाव टोटका आत्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। उदाहरण, एक बच्चा जो रात में हमेशा डर महसूस करता है, उसके आसपास टोटका आत्मा के कारण भय की अनुभूति होती है। क्या टोटका आत्माएं किसी के द्वारा बनाई जाती हैं या स्वाभाविक होती हैं? स्वाभाविक और प्रेरित दोनों प्रकार की होती है। एक तो स्वाभाविक होती है, दूसरी प्रेरणा द्वारा बनती है। बाप दादा कहते हैं कुछ आत्माएं स्वाभाविक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से जन्म लेती हैं, जबकि कुछ मानव कर्म या इरादों से उत्पन्न होती।
किसी का अत्यधिक क्रोध, छल या लोभ जब लगातार ऊर्जा रूप में रहता है, किसी अत्यधिक क्रोध, छल या लोभ जब लगातार ऊर्जा रूप में रहता है, तो वह आत्मा टोटका के रूप में प्रकट हो सकता है। टोटका आत्माओं से बचाव के उपाय। टोटका आत्माओं से अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1984। सकारात्मक ध्यान और ब्रह्मा ज्ञान आत्मा को मजबूत करें। सकारात्मक ध्यान द्वारा और ब्रह्मा ज्ञान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान को मजबूत करें। सत्कर्म और पवित्र विचार। हमारे कर्म सत्य हों, सत्य पर आधारित हों, हमारे विचार पवित्र हों। नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का सबसे आसान तरीका। नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का सबसे आसान तरीका क्या है? रोग और भय से लड़ने के लिए बाप से जुड़ाव। बाप दादा कहते हैं कि जो बच्चे बाप के संपर्क में रहते हैं, उन्हें कोई टोटका आत्मा प्रभावित नहीं कर सकती। कौन सी आत्मा को? जो बाप दादा, बाप से जुड़ाव और बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, तो उन पर माया का असर नहीं होगा। भाई जी, हमारा कार्मिक अकाउंट हो तब हमारा कार्मिक अकाउंट कुछ टोटके वाली आत्मा से हो तब तो माया प्रभाव करेगी। हमारा उसके साथ हिसाब किताब है तो वो आएगी हमारे पास। हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं है तो नहीं आएगी। बाप दादा कहते हैं कि जो बच्चे बाप के संपर्क में रहते हैं, उन्हें कोई टोटका प्रभावित नहीं कर सकता। दैनिक मंत्र और आत्मा निरीक्षण, रात को ध्यान करके दिन भर के कर्मों का मूल्यांकन कर। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति दिन में 5-10 मिनट ध्यान करता है और बाप से अपनी आत्मा की सुरक्षा मांगता है, तो टोटका आत्माओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। टोटका आत्माओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नंबर 4, टोटका आत्माओं का मानव जीवन पर प्रभाव। मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कुछ मामलों में ये व्यक्ति की ऊर्जा, काम और संबंधों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। मुरली वचन: बच्चों, अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ तो कोई भी बाहरी या टोटका आत्मा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। हम यदि मजबूत बन जाएं तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। उदाहरण: एक छात्र जो परीक्षा से पहले हमेशा तनाव में रहता है, उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा और टोटका आत्मा के प्रभाव से उसकी याददाश्त प्रभावित हो सकती है। क्या टोटका आत्माएं हमेशा दुष्ट होती हैं या कभी शुभ प्रभाव भी डाल सकती हैं? अधिकतर टोटका आत्माएं नकारात्मक ही होती हैं। लेकिन यदि किसी के कर्म और मन अच्छे हों तो उनका प्रभाव सीमित हो जाता है, बाकी वो होती नकारात्मक ही है। टोटका आत्माओं की जो रचना का आधार है वो नेगेटिविटी से ही बनती है। बाकी वो कोई ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आदमी की वृत्ति ही जो है ना, उसकी आत्मा अपनी वृत्ति ही जब हमारी खराब हो गई है तो क्या हो सकता है। बाप दादा कहते हैं, सदैव सच्चाई, पवित्रता और ज्ञान में रहने से सदैव सच्चाई, पवित्रता और ज्ञान में रहने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। कब नहीं कर सकती? बाप दादा कहते कब नहीं कर सकती? सदैव सच्चाई, पवित्रता और ज्ञान में रहने से कोई भी आत्मा नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। आगे सच्चाई समझा दो। सच्चाई माना सच। परमात्मा ने कहा है कि तुम आत्मा हो। जब मैं अपने आप को आत्मा समझूंगा और मेरा हर कर्म आत्मा समझ कर होगा तो उसमें पवित्रता भी होगी, और बाबा की श्रीमत है तो ज्ञान हो गया। सदैव ये तीन चीजें हों, सच्चाई, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, और ज्ञान दे देना है कि भविष्य में हमारा क्या होगा। क्योंकि जब हमारा तीन चीजें हैं, ज्ञान है, पवित्रता है, सच्चाई है, तो ये विकार हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकते। ज्ञान में रहने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उदाहरण: एक साधक जो दिन रात सत्संग करता, उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा खुद ही सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है।
निष्कर्ष। दोस्तों, टोटका आत्माएं केवल डरावनी कल्पना नहीं, वे वास्तविक हैं, लेकिन ज्ञान, ध्यान और पवित्रता के माध्यम से उनका प्रभाव खत्म किया जाता है। उनका प्रभाव खत्म किया जा सकता है। हमेशा आत्मा को मजबूत बनाओ, बाप दादा से जुड़ो और अपने विचारों और स्वभाव को बाप दादा से जुड़ो और अपने विचारों और श्रद्धाओं को, अपने विचारों और कर्मों को पवित्र रखो। यही टोटका आत्माओं से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।